अपनी आदत से बाज नहीं आती, तो हम अच्छाई पर चलने वाले लोग अपनी आदत से क्यों बाज? हम लोग क्या करते हैं, कोई जब हमारा आलोचना करता है, शिकायत करता है, हम रास्ता बदल लेते हैं। लेकिन आप कोई सिगरेट पी रहा है, आप उसका कितना भी आलोचना करिए, वो पीना कहाँ छोड़ता है। आप उसकी शिकायत करिए, आप उसको देख के हंसिए, वो अपने काम में लगा रहता है, उसको उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हमें कोई कह दिया कि तुम्हारा उम्र अभी इन चीजों के लिए नहीं है, अभी तुम्हारा उम्र मंदिर जाने के लिए नहीं, तुम्हारा उम्र अभी पूजा पाठ के लिए नहीं, तुम्हारा उम्र तो अभी कैरियर बनाने के, भले ही कैरियर बनाने के क्रम में हमारे जीवन में कुछ भी कुरीति आ जाए, हमें सब मंजूर है। लेकिन कैरियर हमारा बने, बुरे चीजों का साथ मिले तो ठीक, अच्छे चीजों का साथ मिले तो दिक्कत। यहीं पर विचार करना होता है, यहीं समझदारी लाना होता है। जिनके पास ये समझदारी नहीं होती, जो ये समझदारी नहीं लाना चाहते, समाज में भेड़ के रूप में तो बहुत सारे लोग हैं जो भेड़ की चाल चलते हैं, झुंड में रहते हैं। भेड़ हमेशा झुंड में चलता है। झुंड मतलब जिस तरफ लोग जा रहा है, हमें भी उसी तरफ चलना चाहिए। बहुत कम लोग होते हैं कि नहीं साहब, इस झुंड को हमें ठीक करना है, इसका दिशा ठीक करना है। हो सकता है तत्काल लोग उसको देख के हंसे, उस पर लोग कमेंट करें, लेकिन याद रखिए, जिन जिन लोगों पर दुनिया समाज तत्काल रूप में हंसती है, बाद में ऐसे ही लोगों को लोग सम्मान देते हैं। और यही है विचार क्रांति अभियान। आपके विचार में परिवर्तन। गुरुदेव कहते थे, भगवान अगर कहीं है तो आपके विचार में है। अगर आपका विचार बदल रहा है, अच्छे रास्ते पे चल रहा है, मतलब भगवान आपको लाभ दे रहा है। और यही अभियान है इस आंदोलन का। ये जिंदगी आप जीने के लिए आए, जीना सीखना होगा। अगर आप जिंदगी जीना नहीं सीखना चाहते, आप सोचते नहीं साहब हम तो ये नौकरी मिल जाए, वो नौकरी मिल जाए, आप कहीं न कहीं, मैं ये कह सकता हूं जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, मरीज का दूर रेगिस्तान में लगता है वहां पानी है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद वहां भी रेत ही रेत रहता है, पानी नहीं रहता। हमें लगता है ऐसा, ये हो जाए तो मेरा जिंदगी कमाल हो जाए, ये मिल जाए तो मेरा जिंदगी खुशहाल हो जाए, मैं रेलवे में चला जाऊं तो फिर मेरा क्या पूछना। हम बार बार एक ही चीज कहते हैं, आप इस पर भी विचार करिए। आप एक ऐसे व्यक्ति को खोज के लाइए, एक जो कहे साहब मैं तो रेलवे में हूं और बड़ी मस्ती में अपना जिंदगी काट रहा हूं। खोजने ढूंढने से भी नहीं मिलता। क्यों? जब तक आप जिंदगी को जीना नहीं सीखेंगे, कहीं पहुंच के भी आपको वो चीज नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो। पूरी जिंदगी परेशानी, पूरी जिंदगी में समस्या, आपको लगेगा समस्या ही का नाम जिंदगी। लोग इससे ऊब रहे। अभी मैंने पेपर में पढ़ा आज सुबह में, डीआईजी है हस्बैंड, पत्नी डॉक्टर है, पत्नी पंखा में है, पति क्या है? डीआईजी। आप क्या है? मुसल्लमपुर के आईजी, बाजार समिति के आईजी, वो डीआईजी है आपसे नीचे। उसकी पत्नी पंखा में, हालांकि अभी राजेश्वर नर्सिंग होम में भर्ती है, पेपर में ऐसा छपा है। डीआईजी है, सीआरपीएफ, क्या चीज है? सब चीज तो होगा उसके पास, सारा चीज अवेलेबल होगा, गार्ड, बॉडीगार्ड, गाड़ी, बंगला, मकान, खाना बनाने वाला कुक, सब चीज है, फिर क्या नहीं है? पंखा पर लटकना पड़ा। ये हमें विचार करना पड़ता है, क्या नहीं है उसके पास भाई?
आप लटकते हो तो मैं मान लूं कि साहब बेरोजगार था, बेचारा लटक गया, प्रेशर में था, लटक गया होगा, ठीक ही किया, अच्छा किया, जनसंख्या घटाया। लेकिन वो क्यों लटकता, उसका क्या कारण? हम कभी कभी इस पर सोचते हैं तो हमें पता नहीं चलता है क्या कारण है। साहब ठीक है, बिना पैसा वाला आदमी कोई मरता है, ठीक है, भले गया, अच्छा किया, गंगा में कूद जाए, गरीबी दूर हो। अरे तत्काल तो दूर हुआ, बाद में कौन देखता है? यहीं पर है, आपको अपनी जिंदगी जब तक इस धरती पर आए हो जीना सीखना होगा। अगर आपने जीना नहीं सीखा, नहीं साहब इस इंस्टीट्यूट में चले जाएंगे और ये इंस्टीट्यूट वाला तो कहता है कि मेरे यहां आ जाओ, हम तुमको पहुंचा देंगे। आपको ठगता है, बेवकूफ बन, बेवकूफ बन। कोई किसी को ना तो सुख दे सकता है, किसी में भगवान में भी ताकत नहीं, माफ करिएगा, भगवान में भी ये क्षमता नहीं है कि अगर हम न चाहें तो हमारी जिंदगी में वो आनंद लाने नहीं है, उनके अंदर भी ये क्षमता नहीं। जब तक हम नहीं चाहेंगे हमारी जिंदगी में आनंद नहीं आ सकता है। इसलिए भगवान भी कहते हैं साहब प्रयास तो आपको करना पड़ेगा, मेहनत आपको करना पड़ेगा, कोशिश आपको करना पड़ेगा, जीना आपको है। लेकिन जब व्यक्ति को घुट घुट के जीते देखते 16 साल 17 साल 18 साल में प्रेशर में है, अब बताइए कम उम्र के पौधे को अगर रोग पकड़ ले तो क्या उम्मीद किया जा सकता है वो फलदार पौधा समाज के लिए कभी बनेगा? कभी नहीं बनेगा। वो उसको अपने जिंदगी ढूंढने में मुश्किल हो रहा है, दूसरों को क्या रास्ता दिखाएगा? कई लोग आते हैं, बड़े बढ़िया बात बताते हैं इस माइक से, हम भी बुलाते हैं, मोटिवेटर है, पत्नी लाठी लिए खड़ी है, यहां तो मोटिवेट कर दी, वहां लाठी जब खाना होता है। कई तरह की समस्याएं हैं जिंदगी, कौन ठीक हो सकता है? यही स्पिरिचुअलिटी का जरूरत है, अध्यात्म की आवश्यकता है, आपको समझदारी लाना होगा। भगवान ने हर व्यक्ति के अंदर अगर समझदारी विकसित हो जाए तो जिंदगी का राह काटना आसान होता है। हम नासमझी की जिंदगी जी रहे हैं, हम भ्रम का जिंदगी जी रहे हैं, हम भ्रम के शिकार हैं, सच्चाई को सुनना भी नहीं चाहते और सच्चाई देखना भी नहीं चाहते। हमें आज के समय में वो चीज ज्यादा पसंद है, या ऐसा ऐसा बात बोलिए जी जो मार्केटिंग के लायक बात, सत्य को हमें मत दिखाइए, हमें आईना मत दिखाइए कि हम कैसे, ये हमको मत दिखाइए। ये समाज के साथ धोखा है, देश के साथ धोखा है। आपको भी अपने आप को इस रूप में बनाना होगा कि जिंदगी जीने के लिए आपको मजबूत बनना होगा, ताकतवर बनना होगा, शक्तिशाली बनना होगा। कहां से आएगा वो ताकत? यही है अच्छे विचार, अच्छे सोच, अच्छे चिंतन। आने वाले समय में ऐसे लोगों का ही जमाना आ रहा है। अभी देखिए भारत का एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया जो निगेटिव सोचता ही नहीं, हर चीज को पॉजिटिव कहता है। आधा गिलास खाली नहीं, कहो इसको कहो आधा गिलास भरा हुआ है, खाली क्यों कहते हो? खाली मतलब निगेटिविटी, ये भरा। पॉजिटिव देखना सीखें तो आपकी जिंदगी का राह आसान हो जाएगा। आप हमेशा निगेटिव खोजते हो, निगेटिव ढूंढते हो, हर चीज में निगेटिव। आपका जिंदगी निगेटिविटी का शिकार हो गया है, एक बीमारी है ये। इस निगेटिविटी को कैसे कम करिए? नकारात्मक चिंतन, हमेशा निगेटिव सोचते, हमेशा निगेटिव सोचते, पॉजिटिव हमें सोचने ही नहीं आता। कोई दिक्कत नहीं, क्या क्या हो जाएगा? अरे यहां बेरोजगार कौन है? बेरोजगार वो होता है जिसको श्रम करने में शर्म लगता है। नहीं साहब हमको तो कंप्यूटर वाला काम देना। क्यों? कोई भी काम छोटा नहीं होता। आप अपनी जिंदगी को पहले मजबूत तो बनाओ। पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ने के रिजल्ट के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं। अभी क्या हो रहा है? हमारा स्टडी अभी फिजिक्स लेके बैठे, केमिस्ट्री लेके बैठे, मैथ लेके बैठे, मेरा पूरा कंसंट्रेशन कहाँ होना चाहिए? उस सब्जेक्ट पर होना चाहिए, लेकिन हमारा कंसंट्रेशन कहाँ जा रहा है?
हमारा जा रहा है, इसके बाद कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा। फूफा का बेटा निकाल लिया, मामू निकाल लिए, भगना नहीं रह गया। ये चीज सोच सोच के आप अपनी जिंदगी को उलझाए रहते हैं। अगर ईमानदारी से, पूरे मन से हम अपने सब्जेक्ट पर, अपने चीजों पर कंसंट्रेट हो, मुझे तो अभी यही करना है, दिल से करना है। बात की बात में नहीं जानता, क्या होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता। किसान क्या करता, साहब आप खेती कर रहे हो, पैसा लगेगा। हाँ साहब पैसा तो लगेगा। मान लीजिए हमको जुताई में पैसा लगा, गेहूं के बीज में पैसा लगा, खाद में पैसा लगा, कहीं ओला पड़ गया तो क्या करेंगे, तो मत करो। ये स्थिति नहीं होना चाहिए। यहीं पर भगवान कृष्ण गीता में लिखते हैं, कर्म करिए, फल की इच्छा। तो लोगों ने कहा कर्म करेंगे तो फल की इच्छा कैसे नहीं होगी। हमारे साथ दिक्कत ये हो गया है, हम लोगों के साथ दिक्कत ये, हम फल की इच्छा ज्यादा कर रहे हैं। खेती अगर 1 बीघा के लिए कर रहे हैं तो 10 बीघा वाला माल मेरे घर में कैसे आ जाएगा। पढ़ रहे हैं 3 घंटा भी नहीं, ईमानदार नहीं है उसमें, बेईमान नंबर, चोर है उसमें, पॉकेट मार है। लेकिन कल्पना कर रहे हैं कि हम इंजीनियर बन जाएंगे, पैसा कमाएंगे, मकान बनाएंगे, गांव का बरामदा ठीक कर देंगे, पिलर लगा देंगे, चचा देखेंगे तो चलेंगे, उनको ईर्ष्या होगा। हमारी मैया खुश होगी, चचा चलेंगे तो बेटा हमारा। आजकल क्या है, यही है। आपकी मैया यही चाहती है, आपकी मैया यही चाहती है कि आप चाचा को कब जलाओगे। तो चाचा जैसे तो बरामदा देखता तो और में मार्बल लगे नहीं ना, तो उनका जब ये हो तो तब मैया को आनंद आएगा, हमारे बेटवा का मान। क्या ये तो निकृष्ट सोच के लोग हैं। और हम भी उसी में हाँ भैया हम चाचा के जला के दिखा दें, नहीं कर पाओगे क्योंकि आप पहले ही निगेटिविटी के शिकार हो गए। ये कंडीशन है, ये स्थिति है। और इस स्थिति को कैसे ठीक किया जाए। बड़े बड़े वक्ता आते हैं, लेक्चरर आते हैं, मोटिवेटर आते हैं, उसको प्रॉब्लम पता नहीं है कि इसका प्रॉब्लम क्या है, ये कहां फंसा हुआ है। वो आ गए, वो लेक्चर देने लगते हैं। आप अपनी जिंदगी का एक लक्ष्य बना लो, बन गया, और लक्ष्य पर चल लो, चल दिए, ताली बजा दी। वाह क्या बोला है, कमाल का है, हिला दिया। क्या हिला दिया, तुम हिला ही नहीं रहे। ये दुनिया में बड़े विचित्र किस्म के लोग, बड़े विचित्र किस्म के लोग, उनसे पूछिए, वो कहेंगे हम मनीष भैया को खूब जानते हैं। रे भागा, रे कुकर्मी, तू अपने आप को नहीं जानता, तुम अपने पत्नी को नहीं जानता, तेरा भाई तेरा लाठी मारता था उसको तू नहीं जानता, मनीष भैया को जानता है। रे ससुरा तो किसी को नहीं, तू अभागा है इस धरती का। गांधी जी कहते कि हम अंग्रेज को खूब जानते हैं, जान के क्या करें। अरे वर्क करिए, आपको करके दिखाना होगा। और जो करके नहीं दिखाता है, हम पढ़ते हैं, पढ़ते रहे, खूब पढ़िए, जितना माने खूब, दिन रात घोटे रहे, जैसे भांग घोटाता है। कुछ नहीं है हमारे पास, हम कहीं न कहीं वहम के शिकार हैं। और बाहर के मोटिवेटर को पता नहीं है कि इनकी स्थिति क्या है। इसकी स्थिति अभी आलू बेचने वाली भी नहीं है, लेकिन इससे पूछो तेरा लक्ष्य क्या है, आईएएस, वो ऐसे आईएएस बोल दिया। अब उसको कौन कहे कि तू, लेकिन कंडीशन सब गाजर मूली बैगन सब इंजीनियर, गाजर इंजीनियर, बैगन इंजीनियरिंग कॉलेज, टमाटर इंजीनियरिंग कॉलेज, सब दिल्ली में जाते, कोई घास ही लगा, कोई वो करे, क्या बताए, क्या यार, क्या मजाक बना दिया है जिंदगी, क्या बना दिया।
चल रही है तो जाओ जाओ बाबू के साथ लेते जाओ। गायत्री जपने के लिए इसलिए बैठे हैं कि तेरे अंदर का शक्ति, तेरे अंदर का थर्ड आई काम करे, तेरा विवेक काम करे। लेकिन वो तो करोगे नहीं, 3 दिन के बाद कहोगे 3 दिन किए, काहे को किए, इतना है सब यहाँ समझा देंगे, सब बता देंगे कि ये क्या। जब पढ़ने के लिए बैठते हैं ना, मेरा मन समय खींच जाता है। हम कहते हैं अभी इसको समझा के आए तो ध्यान करना, गायत्री करना, इस तरीके से करना, इतना दिल से समझाए। फिर वही भागा, फिर वही क्वेश्चन हमसे पूछता है, दवाई करें क्या करेंगे? अरे जो बताए पहले वो तो करो। मन ऐसे ऐसे होता है और होगा और कब तक पटना में रहेंगे, जिंदगी भर। यही चीज है, इस भ्रम से कौन निकालेगा? इस भ्रम से निकालकर उसके अंदर का रियल जो नौजवान है, ओरिजिनल जो जवानी है, इसको जगाना। इसका साइलेंसर टूटा हुआ है, साइलेंसर टूटा हुआ सही देखे हैं? देखें साइलेंसर कभी टूट जाता है तो मोटरसाइकिल का आवाज देखें, चल रहा है, वो हालत है आपका खड़ा। इसमें से अगर हम अभी, आप लोग बुरा मत मानना, इसमें से अगर हम अभी खड़ा कराएं तो 90% को खड़ा होने नहीं आएगा। जिस देश के नौजवान को खड़ा होने नहीं आ, हम पियो पहले खड़ा